अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट डे केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 1 का, यानी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 9। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के बारे में, यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप देख लीजिए कि एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट क्या है? द पावर टू द बेस 10 इज़ नोन एज एक्सपोनेंट, यानी जो बेस होती है 10 और इसके ऊपर जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन देखिए नीचे देखिए, एनी अदर नंबर मे ऑल्सो बी यूज as a base but it is convenient to have 10 as the base, यानी कोई और नंबर भी बेस के तौर पर यूज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आसानी 10 के लिए होती है, इसलिए 10 बेस लिया जाता है। तो जो एक्सपोनेंट है वहाँ बेस किसको रखा जाता है? 10। ये आपको बात याद रखनी है कि हमेशा, क्योंकि ये जो रूल्स होते हैं ये स्टैंडर्ड होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, तो आपको इन्हें फॉलो करना होता है। तो जब भी आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखेंगे, जो बेस रखेंगे वो आपको 10 रखना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ देखिए बेस इन्होंने 10 रखा और यहाँ पावर जो है वो 3 है। यहाँ देख लीजिए बेस 10 है और जो पावर है वो 4 है। मेरा ख्याल है आपको एक्सपोनेंट समझ में आ गया होगा। अब आप देख लीजिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है, ये भी देख लीजिए। इट इज़ अ सिस्टम in which numbers are written as a product of two factors, ठीक है। The first is a decimal number that usually ranges between 1 and 10 and the second is 10 रेज टू n पावर, यानी 10 बेस और उसके ऊपर पावर होगी। और द मैथड टू एक्सप्रेस डिफरेंट नंबर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है ना। अभी जब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है और किस तरह से लिखा जाता है। रिप्रेजेंटेशन देखिए, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड एज, ये देखें ये मैंने x लिखा है और ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये बेस 10 है और ऊपर देखिए एक दफ़ा मैंने प्लस लिखा है, एक दफ़ा मैंने माइनस लिखा है और ये y है, यानी ये जो y है यानी ये 10 की पावर होगी। कोई भी नंबर होगा जो 10 की पावर हो सकती है, वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिख दिया है। लेकिन ये दोनों सेम टाइम नहीं होगा, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा। यहाँ देख लीजिए लिखा है मैंने, वेयर x इज़ नंबर बिटवीन 1 to 10, यानी x एक नंबर होगा जो 1 से 10 तक हो सकता है, यानी 1 से 10 के दरमियान का कोई नंबर होगा। एंड y इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीगर कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर, इसको हम पावर कहेंगे और ये पावर प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। ये x क्या है? नंबर्स होंगे, ये नंबर 1 से 10 के दरमियान के नंबर होंगे। अब यूज़ देख लीजिए कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन यूज़ कहाँ होता है? देखिए, एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज़ यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो या कोई बहुत छोटी वैल्यू हो, इतने सारे ज़ीरो लिखने पड़े, तो इसलिए उनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है। यानी किसी भी बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को जो सिंबॉलिक फॉर्म में, थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में लिखा जाता है, वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाता है। और इसमें बेस जो है वो 10 को लिया जाता है और जो पावर होती है वो प्लस या माइनस हो सकती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके मेथड की तरफ। देखिए, यानी स्टैंडर्ड मेथड ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नोटेशन, यानी जो साइंटिफिक नोटेशन है स्टैंडर्ड मेथड उसका क्या हो सकता है। तो देखिए, द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ विद 1 डिजिट टू लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये स्टैंडर्ड मेथड है। यानी क्या, इसके से आपने क्या मतलब समझा? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में समझ में आएगा। यानी यहाँ देखें, ये जो हमारे पास, ये देख लीजिए आप, ये मैंने कहा ना 1 डिजिट टू लेफ़्ट, तो देखिए ये है 1 डिजिट, ये देखिए ये डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट के इस तरफ वाले नंबर्स राइट साइड पे कहलाते हैं और डेसिमल पॉइंट के इस साइड पे जो नंबर्स होंगे वो लेफ़्ट साइड पे कहलाएंगे। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर होगा वो सिर्फ 1 डिजिट में होना चाहिए।
चाहिए। ये देखें, ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मेथड में 1 डिजिट टू लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो इस वाली लाइन को आपको हमेशा फोकस करना है। जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे, स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है ये देख लीजिए कि 1 डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके स्टूडेंट्स देखें, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में क्या है, पहली एग्जाम्पल है 2.35 और ये देखें बेस हमने 10 लिया और इसकी पावर क्या है 5। तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है या स्टैंडर्ड मेथड है। देखें स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है, 1 डिजिट टू लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये देखें, ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट पे इस तरफ जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो राइट हैंड साइड पे होंगे और जो इस साइड पे होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड तो हो, लेकिन 1 डिजिट ये वाला जो है हमारे पास ये लाइन, इसको आपको बहुत फोकस करना है कि 1 डिजिट टू लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 1 डिजिट, यानी 1 डिजिट के बाद ही आपको डेसिमल पॉइंट यूज़ करना है। यानी जो नंबर्स लिखे हुए होंगे, तो स्टैंडर्ड मेथड राइटिंग का क्या होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड से सिर्फ 1 डिजिट के बाद आप डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए और फिर जो बेस 10 आप लेंगे यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर जो 10 है वो एज अ बेस आप लेंगे और जो भी पावर होगी वो ऊपर लिख देंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है साइंटिफिक नोटेशन लिखने का, ठीक है ना। ये देखें आपने लिखा 2.35 10⁵ इज़ स्टैंडर्ड नोटेशन। दूसरा देख लीजिए 23.5 और ये देखें मल्टीप्लाई का साइन, ये बेस 10 लिया, पावर 5 लिखी, इज़ नॉट स्टैंडर्ड नोटेशन। क्यों नहीं है स्टैंडर्ड नोटेशन, यहाँ देख लीजिए, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 डिजिट नहीं है 2 डिजिट है, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड मेथड है इसकी राइटिंग का वो क्या है ये देख लीजिए। ये वाली लाइन आपको हमेशा याद रखनी है कि 1 डिजिट टू लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है कि डेसिमल पॉइंट के साथ जो है सिर्फ 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड मेथड है। यानी जो एग्जाम्पल में जो पहला वाला है ये वाला 2.35 ये स्टैंडर्ड मेथड है, जबकि ये 23.5 ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद साइन ऑफ एक्सपोनेंट देख लीजिए। देखें यहाँ पे द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1, यानी अगर 1 से ग्रेटर अगर कोई नंबर है तो उसका जो एक्सपोनेंट जो होगा वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये 10 है तो फिर यहाँ 10 की पावर 1 होगी। यहाँ देख लीजिए, अब ये हमारे पास क्या है 100 है तो यहाँ पावर 2 आ रही है। ये देखें 1000 है तो पावर 3 आ रही है, एक्सेट्रा। इसी तरह जितने ज़ीरो नीचे आप लगाते जाएंगे उतनी आपकी पावर में जाती जाएगी, ठीक है ना। या फिर क्या कि इफ़ वी मूव डेसिमल पॉइंट टू लेफ्ट द एक्सपोनेंट विल बी पॉजिटिव, यानी अगर हम डेसिमल पॉइंट को इस तरफ मूव करेंगे, यानी किस साइड पे हम मूव करवाएंगे, अगर डेसिमल पॉइंट मूव हो रहा है लेफ़्ट हैंड साइड पे, यानी ये वाली जो लाइन है इसको आपको बहुत फोकस करना है कि इफ़ वी मूव डेसिमल पॉइंट टू लेफ़्ट, जब डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव होगा तो जो एक्सपोनेंट होगा वो ऑलवेज़ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे हम समझते हैं कि ये एंड में डेसिमल पॉइंट है, आप यहाँ पे लेके गए 1 डिजिट तक लेके गए 1 तक, तो यहाँ पे बेस 10 की पावर क्या हो गई 1 और ये देखा आपने पॉजिटिव में हुई। यहाँ आप देख लें, हम समझते हैं कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इसको मूव करवाया 1 एंड 2 डिजिट तक हम लेके गए हैं, तो इसलिए जो बेस 10 है उसकी पावर 2 है और आप देख सकते हैं कि वो पॉजिटिव वैल्यू है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम ये समझते हैं कि ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है तो 1 2 3 तक हम लेके गए हैं, तो यहाँ पे पावर 3 है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइन के साथ हमने 3 लिखा है। तो आप इसको बहुत फोकस कीजिएगा कि इफ़ वी मूव डेसिमल पॉइंट टू लेफ्ट द एक्सपोनेंट विल बी पॉजिटिव। यहाँ देख लीजिए कि सारे एक्सपोनेंट क्या हैं, पॉजिटिव हैं। यहाँ पे आप दूसरी एग्जाम्पल देखिए, ये हमने लिखा हुआ है 720
डेसिमल पॉइंट है, फिर एक ज़ीरो लगा हुआ है। अब अगर हमें इसे स्टैंडर्ड मेथड के तौर पे हमें लिखना है, यानी हम इस डेसिमल पॉइंट को, स्टैंडर्ड मेथड क्या है कि हम इसे मूव करवाएंगे 1 एंड 2 डिजिट तक। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। तो 7.2 ये जो हमने लिखा 7.2 ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, लेकिन हम 7.2 सिर्फ नहीं लिख सकते, हमें बेस जो 10 है इसकी पावर भी लिखनी होगी। ये देखें, इस डेसिमल पॉइंट को हमने कैसे मूव करवाया, 1 एंड 2 डिजिट तक मूव करवाया है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगाया। और लेकिन जो डायरेक्शन थी डेसिमल पॉइंट की मूव करवाने की, वो किधर थी, लेफ़्ट हैंड साइड पे थी, इसलिए 2 के साथ पॉजिटिव है। तो 7.2 और जो बेस 10 है उसकी पावर क्या है, +2। समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह आप लोगों को। अब यहाँ पे देखें, डेसिमल पॉइंट हम यहाँ कंसिडर करते हैं। ये देखें 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, डेसिमल पॉइंट आपको 4 डिजिट तक मूव करवाना है। यानी जो स्टैंडर्ड मेथड है उसके ज़रिए हम डेसिमल पॉइंट यहाँ तक लेकर आएंगे सिर्फ एक नंबर के बाद। तो हमारे पास क्या आएगा, 5.3426। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं लिख सकते, हमें क्या होगा, पावर भी लिखनी होगी कि हमें बताना है कि डेसिमल पॉइंट हमने कितने डिजिट तक मूव करवाया है। तो हमने कितने डिजिट तक मूव करवाया है, 1 2 3 4 डिजिट तक मूव करवाया, इसलिए जो बेस 10 है उसकी पावर आपने 4 लिखी। लेकिन मूव आपने किस डायरेक्शन में किया है, आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करवाया है, तो इसलिए 4 के साथ प्लस आएगा। प्लस हम लिखते नहीं हैं, तो इसलिए बेस 10 के साथ 4 लिखा, ये प्लस ही है, ये 2 ये भी प्लस है। अब दूसरा आप देख लीजिए, सेकेंड आपका साइन ऑफ एक्सपोनेंट, द नंबर्स विच आर लेस देन 1। अगर नंबर लेस देन 1 होगा तो जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होगा। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये 3 हमने फॉर एग्जांपल के तौर पे 3 नंबर्स लिखे हैं, ये तीनों के तीनों लेस देन 1 है। और यहाँ आप देख सकते हैं, अब देखें यहाँ पे 0.1। अब यहाँ देख लीजिए, ये जो बेस 10 है इसकी पावर 1 तो है, लेकिन इसके साथ माइनस की साइन आ रही है। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करवाया है राइट हैंड साइड पे। तो अगर हम डेसिमल पॉइंट को मूव करवाते हैं राइट हैंड साइड पे तो माइनस की साइन आती है। यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल देख लीजिए, ये डेसिमल पॉइंट हम 1 और 2 डिजिट तक मूव करवा रहे हैं, तो हमने बेस 10 की पावर 2 लिखी। और ये माइनस साइन क्यों लिखा, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट हम राइट हैंड साइड पे मूव करवा रहे हैं। अब इसी तरह तीसरी एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप कि ये डेसिमल पॉइंट को हमने 3 डिजिट तक मूव करवाया है, तो बेस 10 की पावर तो 3 आ गई, लेकिन माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड पे मूव हुआ है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखने की है कि अगर डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड पे मूव होगा तो एक्सपोनेंट की जो लिखेंगे वो नेगेटिव होगा, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करवाएंगी तो फिर जो एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। और करके यहाँ पे देख लीजिए, इफ़ वी मूव डेसिमल पॉइंट टू राइट द एक्सपोनेंट विल बी टू द राइट द एक्सपोनेंट विल बी नेगेटिव इन साइन। ये देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये देखें डेसिमल पॉइंट है। अब अगर आप इस डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड पर मूव करवा रही हैं तो यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 डिजिट तक मूव करवाया है, तो 9 लिखने के बाद बेस 10 की पावर आपने 5 लिखी, लेकिन आपने ये जो डेसिमल पॉइंट है ये राइट हैंड साइड पे मूव करवाया है तो माइनस की साइन लिखी। इसलिए जब इस तरह होता है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी भी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम 15 से 20 तक इस तरह माइनस वाले लिखिएगा, 15 से 20 तक आप लोग पॉजिटिव वाले लिखिएगा। और जो पहले एक न्यूमेरिकल किया था जिसका आंसर 0.09 ग्राम आया था, उम्मीद है कि अब आप लोगों को वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।